नमस्कार। गारौली में एक परिवार रहता है, गरीब परिवार। उसके करीब उस परिवार के 6 लोगों को 5 से 6 लोगों को चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं। चोटें क्यों आई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं, एक चाची हैं, अम्मा हैं, उनके पैरों में चोटें हैं। उनको घर में बंद करके पीटा गया है। क्यों पीटा गया है वो अम्मा बताएंगी, क्या कारण रहा, और उठा के लेके जाने के बाद उनको पीटा गया। मैं आपको बता दूं, ये गारौली गांव जो है नगर विधानसभा का है, डीग जिले का गांव है। और इसकी तहसील जो है वो जनुथर लगती है। जनुथर तहसील और जनुथर थाने का ये मामला है, गारौली गांव का। जब मैं क्या मामला था, कितने तारीख की ये बात है? 24 तारीख की बात है। अच्छा, 24 तारीख को किस बात पे झगड़ा क्या हुआ? ये झगड़ा हुआ था मतलब सड़क के ऊपर। अच्छा, सड़क के ऊपर। हाँ, क्या सड़क, क्या हो रहा था सड़क पे? सड़क पे गिट्टी गिर रही थी। हमारा आदमी जो कह रहे कि गिट्टी ने बीच रोड पे खला लियो, बगल को मत खलाओ। हम्म। वे बगल को ही खला रहे थे। कौन लोग थे जो मतलब मोहना सिंह हम्म। मोहना थे, हम्म। सब उनको परिवार था। तो ये नहीं कर रहे जब, हम्म। तो चले गो बेचारो, हम्म। ना खलाई मानू चले गो हम्म। सड़क तक। हम्म। फिर वापिस लाए बलदा के। हम्म। फिर इन बनियों कहे चमड़ा डेढ़ा नहीं खलेगी, चमड़ा हम्म। डेढ़ा तुझको देखेंगे हम। हम्म। तो उनको तो घर में बंद कर दिए हम्म। और इनने ले गए हम्म। घर में बंद करके नहीं, और हमारे बिन्नू ले गए। किन किन को घर में बंद कर दिया? भगवान सिंह, हम्म। कमलेश, गजादर, अच्छा, इन 3 लोगों को तीनों ने बंद कर दिए। घर में बंद करके क्या कुछ किया? मार दी थी हम्म। खूब। मैंने इनको लिए फोन किया था हम्म। कि तुम आना रे घर। हम्म। इन्हों कह रहे जल्दी आ जाओ, मैं घर में बंद कर रखा हूँ। मतलब आदमी ने बुला लाओ, पार पड़ोसी ने। हम्म। तो हम गए थे बुला के, हमारे संग कोई नहीं गया। हम्म। कोई नहीं गया, हम तो घर के ही चले गए। हम्म। तो जामत खे मारे, जो कई ये चमड़ी डेढ़ नहीं आई है उनको, देखो कर रहे से पीट मार पीट करो कर रही कर। आमद खेम डंडा ले आए हम्म। और आमद खेम झूठ बछात कर दे मारी। ये कौन से समुदाय? लाखन सिंह, हम्म। बच्चू, मोना हम्म। और सभी थे इनके। कौन से समुदाय के थे? कौन से जाति? जाट, हम जाट। जाट। अच्छा, ये आपके जो चोटें आई है ये किसने मारी थी? ये मोना, हाँ। लाखन, बच्चू, राहुल, सब लोग थे वे। अच्छा, किस चीज से मारी थी? लाठी लाठी। अच्छा, लाठी मारी? हाँ, डंडा थे सब लाठी उनके। डंडों से आपको हाँ, मारपीट की? इतनी मारपीट की किसी ने नहीं बचाए हम। वहाँ और भी लोग मौजूद थे क्या? गले ने, किसी ने? जाट, सब जात थी वहां पर, किसी ने हम ने को नहीं बचाए। अच्छा, सारे समाज के लोग थे हाँ वहाँ, लेकिन जिन समाज के लोगों ने आपके ऊपर ये प्रहार किया है वो जाट समाज के लोग थे। हाँ, अच्छा। हम किसी ने बचाए। पुलिस को फोन करा था, पुलिस आई कोई 2 घंटे पीछे। अच्छा। 2 घंटा पीछे पुलिस, जब हमने गाड़ी में पटक पटक के ले गई, हम गैरों अच्छा, से गए। आपको वहाँ बेहोश मतलब कर दिया गया, इतना पीटा गया? आपको पता हाँ, था जब आपको पुलिस लेके गई? पुलिस ले गई जो मुझे नहीं पता, पीछे अच्छा, पता पड़ी। कहाँ जाके आपको होश आया था? माँ जनुथर जनक पानी में? पे आया हूँ। कितने लोगों को मारा आपके परिवार में? सब ने सबको मारा था। कितने आदमी है टोटल जिनको अभी चोटें आई हैं, मारपीट जिनके साथ की गई है? भगवान सिंह, गजाधर, निरोत्तम, पार्वती, सुकमंती, कमलेश, अंकेश, हम्म। प्रीति हम्म। और दीपक, जयलेश और मीरा, सबन को। लगभग 9-10 आदमी हो यही गए। घर है हमारे परिवार। घर परिवार के जितने भी लोग वहाँ पहुंचे। छोटे छोटे बच्चे मुँह भगे डंडा ले लेके। अच्छा, ये तो मारा भाज मारा गए कहाँ पे था आपको? खेत में। खेत में? वहाँ किसका कमरा था जिसमें बंद किया था? मोहना सिंह को। अच्छा, मोहना सिंह के कमरे में आपको हाँ, कमरे में किन किन लोगों को बंद किया गया था? कमलेश, हम्म। कमलेश, भगवान सिंह, गजाधर। अच्छा, बंद करके आप लोगों को हाँ, मार मार दिया? दई खूब। अच्छा, पुलिस के पास आप लोग गए हैं, पुलिस आपको लेके गई, बेहोश हालात में, होश आपको आया, उसके बाद अभी क्या कार्रवाई चल रही है? अब सबको ही पता नहीं। क्या उन लोगों में से पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? थोड़ा बहुत लग रहा है कि पुलिस अच्छा काम कर रही है अपना? सब पुलिस को फोन करे, हम तो 2 घंटा परे रही है, पुलिस 2 घंटा पीछे आई। अच्छा, तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं वैसे? अब देखो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी। हाँ, क्या चाहते हैं? न्याय करो, कछु न्याय चाहे हम तो। बिल्कुल, देखिए ये परिवार, गरीब परिवार जो यहाँ अपना परिवार के साथ रहते थे ये लोग,
और लगभग 9 लोगों को, 9 से 10 लोगों को चोटें आई हैं। चोटें आई नहीं है, चोटें दी गई हैं और ये एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा मार दी गई। और अम्मा मेरे साथ, अम्मा क्या नाम आपका? कमलेश। क्या हुआ था अम्मा? अम्मा मैं लैट्रीन में घुस रही थी, झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू आया लखन, लखन ने खूब मार लगाई पहले, फिर मोहना आएगा, फिर उठा के ले गए, फिर उठा के उसने मार लगाई, फिर वो ले गई खींच के, फिर उस ब्लाउज फ्लाउज सब कपड़े फपड़े सब फाड़ दिए। अच्छा, सब कपड़े भी फाड़, आपके सारे हाँ कुछ फाड़ सब दिए थे? फाड़ दिए। लात दई थी, लखन ने दई थी लात, मोहना ने डंडा दिए थे और फिर माँ के जाके कमरा में बंद कर लाई। फिर माँ लात दई है, डंडा दिए खूब, जेबड़ा से मार लगाई। कहाँ कहाँ लगी आप? पेट में लात दी थी, पेट में दी थी, इसके डंडा दिए थे, सब रंग के डंडा डंडा दिए थे खूब। किन लोगों ने दिए वैसे? 5-6 जने ने दिए जी साहब। लखन, मोहना, तारा और हंसो, दिनेश और तारा, 5-6 लोग ने दी थी। इन लोगों ने आपको मारपीट की? 5 ने दी थी। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हमको गैर होश हो गए तो फिर हमको बचाओ साहब। अच्छा, बेहोश हो गए थे? गैर होश हो गए बिल्कुल, फिर खूब ही मार दिए थे, जेबरान थे खूब ही चोट। गाय को जेबराव साहब ऐसे तो खूब ही लात दे के खूब ही गैर हुआ पटा दी, मोना पटा साहब का आगे का आपको नहीं पता? मेरे गैर हुआ। देखिए, एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना यहाँ सामने आई है। एक जाटव समाज के एक परिवार है जिनको इस तरह से कमरे में बंद करके पीटा गया। जी क्या नाम है? जिलेश। जिलेश, किस वक्त की ये घटना है और कौन लोग थे? सर ये जो मतलब मैं 24 तारीख को सुबह 6:30-7 किस टाइम की मतलब बात है। तो हमारे ससुर साहब दो, जो ये सासू जी हैं और भगवान सिंह ससुर साहब, वो ये दोनों खेतों पे रहते हैं और भाई साहब भी आए थे कांटे पे से, तो वो भी वहीं पे सो रहे थे, अंकिश जी। और फिर सुबह मॉर्निंग में 6:30-7 बजे से चाचा जी गए थे गजादर घूमने के लिए कि सरसों वरसों देखने जाते हैं, रोज जाते हैं, वो उनका काम है। तो जैसे गिट्टियों की वो आई थी वहाँ पे डंपर, तो उधर इधर एक साइड में जाटों का घर है, एक साइड में हमारे खेत है, तो हमारी साइड वो ज़्यादा गिट्टियाँ फैला रहे थे। तो ये चाचा जी यूँ कह रहे थे मतलब कि थोड़ा मतलब भैया इधर को क्यों ज़्यादा ले रहे हो, उधर को भी डाल दो। इतने में ही वो मोना बच्चू और वो सारे परिवार के लखन वगैरह जो भी आए निकल के, इनको चमड़ा ढेड़ा साले तो ज़्यादा ओवर एक्टिंग करते हो, ये बात है, इनको ले गए पीछे से भगवान सिंह जी, कमलेश जी इनको भी ले गए। अंकिश जी सो रहे थे वहाँ पे, इनके हाथों में डंडा मारा, इनका हाथ में फ्रैक्चर आया है। तो इन्होंने चाची जी ने फ़ोन किया था कि मतलब मैं आप क्यों नहीं आए घर पे, कहाँ पे हो? तो उन्होंने कहा आप जल्दी से बड़े भैया और गांव में से किसी को लेके आ जाओ, मुझे और भाभी को और भैया को यहाँ पे बंद कर रखा है कमरे में मोनाके में और हमें मारपीट कर रहे हैं। तो जैसे ही मेरे ससुर साहब, चाची ने कहा तो ससुर साहब गए बड़े, तो गांव में से आदमियों को लेके, लेकिन उनके साथ में कोई नहीं आया। तो मैं, चाची जी, हमारी ये दीदी जिठानी, मतलब हम ऐसे ही चले गए थे सारे लोग भगे हुए। जेठ जी भी गए थे, वहाँ पे पहुँचे तो इन लोगों को मतलब मैं मारते मारते घर से निकाल रहे थे। तो मैंने कहा था, मैंने कि पुलिस को बुलाओ, मैंने कि ऐसे कब तक कार्रवाई होगी, मैंने कि ऐसे मार रहे हो। तो हमारे देवर जी कह रहे थे अभी भाभी मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मैंने कि ठीक है करो। तो इतने में ही वो चाची को बोल रहा था चमरिया ढेरनी तुम आई हो यहाँ बचाने के लिए। फिर इन पे आया था डंडा लेने, भाग के यहाँ पे इनके पीछे, फिर इनको गिरा लिया मारते मारते, बच्चू, राहुल और उनकी जो भी फैमिली है, पालेंदर, लखन, सबको। फिर मेरे पीछे वहां तक लखन लाठी लेके खेतों के उस पार बहुत 3-4 खेत दूर भागा, इनके हाथ में मारा था, लेकिन मैं भाग गई। मेरी मेरी बेटी थी 9 महीने की मेरी गोदी में, मैं उसको लेके भाग गई, मेरे में तो कुछ नहीं पड़ा, लेकिन और सारे लोगों में बहुत मारपीट की। सब में प्रीति मेरी ननद है, वो भी आई थी 2-4 दिन घूमने के लिए, उनके भी मारा है, सासू जी और दीपक भाई साहब सबको मारा है उन्होंने। और कोई भी नहीं आया था, कम से कम 250-300 लोग खड़े थे वहाँ पे सारे समाज के, लेकिन कोई भी नहीं आया वहाँ पे उठाने के लिए। कम से कम 2 घंटे ये लोग पड़े रहे वहाँ पे। पुलिस आई थी, पुलिस ले गई थी उठा के, जनोतर थाने पे पटक दिया, ना कि इनको चिकित्सालय भेजा गया। फिर वहाँ पे ना तो हमारी रिपोर्ट दर्ज की गई, ना ही इनको कोई मेडिकल वगैरह कुछ भी हुआ। फिर गांव के जो जाट समाज के लोग थे वो वहाँ पे पहुँच गए कि राजीनामा कर लो, एफआईआर मत करो। तो फिर हमने बोला, मैंने कि हम राजीनामा नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम पिट रहे थे तब लोग तुम नहीं आए थे वहाँ बचाने के लिए, तो अब राजीनामा के लिए तुम सारे लोग क्यों आ गए? तो उसने कहा कि ऐसा नहीं होता। फिर सरपंच आया था वहाँ पे, दांत लौटी का, उदय सिंह है उसका नाम, उदवीरजन उदय सिंह। तो मेरे को बोल रहा था अगर तू मेरे गाँव की होती ना तो तेरे को कब का उड़ा देता। मैंने कि तू हम जैसे लोगों ने
आज सरपंच बना दिया और हमारे लिए तो धमकी दे रहा है। जाट है तो मन की अपनी जाटगिरी किसी और को दिखा, मन की हम जाट है मन की, तो हमारे इतने मतलब उनकी पक्ष क्यों कर रहा है? तेरा काम है दोनों तरफ बराबर कर। जब तुझे लग रहा है कि इन लोगों के साथ मारपीट हुई है तो तुम उनकी न्याय दिलाना हमारे लिए। तो नहीं, वो मेरे को बहुत बदतमीजी से बात करके गया था और उसमें एक थानेदार था, वो भी बदतमीजी से बात की। अच्छा, थानेदार ने बदतमीजी से बात की। सर मैं नाम नहीं जानती उसका, लेकिन शकल से जानती हूँ। अच्छा, हाँ, तो थानेदार ने आपसे तो थानेदार ने बदतमीजी की। फिर उसके बाद में मैं इनको सबको हॉस्पिटल ले गई, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मतलब इनको एक-एक दर्द का पेन किलर लगा के इन्हें फ्री कर दिया कि मेडिकल हो गया, आप जा सकते हो। फिर इनकी चाची को और मेरे ससुर जी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और अंकित जी को, इनके 3 लोगों की ज़्यादा चोट है गहरी, तो इनको बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। फिर मैं वहाँ पे डीग के लिए इनको रेफ़र के लिए माँग रही थी, तो उसने रेफ़र नहीं दिया मुझे बना के। फिर इनको भरतपुर आरबीएम में एडमिट कराया, तो वहाँ पे इनके एक्स-रे हुए थे, वहाँ पे उनके फ्रैक्चर आया और यहाँ पे जो एक्स-रे करवाए थे उसमें नॉर्मल दिया था। फिर दोबारा एक्स-रे करवाए तो उसमें फ्रैक्चर आया है। अच्छा, हाँ। तो क्या कोई पुरानी रंजिश आप लोगों की थी इन लोगों से? जी, मुझे नहीं पता, मेरी शादी को अभी 2 साल होने वाले हैं, 13 दिसंबर को 2 साल होंगे। अच्छा, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, लेकिन अभी आप लोग क्या चाहते हैं? सर हमें न्याय मिलना चाहिए, जो हमारे साथ ये घटना हुई है, आगे चल के अभी तो ये हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, इनके साथ हुई है, कल को हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ भी होगा। आज ये पिटे, कल को हम भी पिटेंगे। ऐसे तो फिर हम गाँव में रह ही नहीं पाएँगे। अच्छा, पुलिस की कोई कार्रवाई से अभी आप पुलिस की कोई संतुष्ट नहीं? नहीं जी। और एक पुलिस के कौन पदाधिकारी थे, आप कुछ जानते हैं जिन्होंने मतलब ये आपके साथ बदतमीजी की है? उसका नाम नहीं जानती मैं। नाम नहीं जानते। अच्छा, हुलिये से जानते हाँ, हैं, शकल से जानते हैं। लेकिन जन्नोतर थाने में अभी वो हाँ, पोस्टिंग है? जनोतर थाने में पोस्टिंग है। चलिए नरोत्तम नरोत्तम, क्या मामला है? गांव गारोली जी, क्या थाना हुआ था? थाना हुआ क्या तहसील था? है। जी। मैं साहब यहाँ से गया हूँ खेत हुँ, पे, हुँ, इनमें ये बंद कर लिए ये हुँ, सब जब हुँ, मैं साहब वहाँ पहुँचा हूँ तो सब भीड़ रे गाड़ी गलोज है चल रहे। हुँ, और मैं पहुँचा खेम तो साहब 2-3 ने पकड़ के मोहन सिंह के हाथ जोड़ रहा हूँ मैं साहब, हाथ जोड़ के हम लट दिए सब लखन ने और पालेंदर और दिनेश। हुँ, फिर तो मैं गिरा दिए हूँ नीचे सब यार कितने करने दिए, फिर कोई पता नहीं। फिर आइए साहब पुलिस ले गई यहाँ से उठा करके हमें। अच्छा, पुलिस ने साहब हम थाने पटक दिए, ना कोई हमारा मेडिकल कराया था हुँ, ना कोई वो। 4 घंटा थाने पड़े रहे, हुँ, फिर गाड़ी में पटक के ले गए। माँ जन सर भी कोई वो हमारा नहीं, एक दर्द का इंजेक्शन लगवाया के हो गया मेडिकल, चलो साहब। मतलब आप पुलिस ने आपको वहाँ ले जाके पटक दिया, लेकिन उसके बाद दिखाया नहीं? हाँ 4 घंटा पड़े रहे। अस्पताल में डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा आपको? डॉक्टर ने ये कहा बान के हो गया मेडिकल, जाओ साहब एक फोटो लेके और खाली एक इंजेक्शन लगा करके। अच्छा, क्या वजह मानते हैं जो इस तरह का आपके साथ बिहेवियर वहाँ किया गया? फिर साहब ये कोई हो गया मेडिकल, फिर पुलिस हमें डायर के वहीं पटक दिए। तो आपके पैर में क्या मारा था? डंडे मारे हैं साहब, लाठी किसने मारा था? लखन ने अच्छा, और कौन पालेंदर और दिनेश। अच्छा, हाँ जी, टोटल कितने लोगों को मारपीट की गई है? 9-10 आदमी। आप क्या चाहते हो? इंसाफ चाहते हैं साहब। अच्छा, और ये फ्रैक्चर नहीं का ना हमको एक्सरा रिपोर्ट दी ना साहब बाकी दी, और डॉक्टर ने कही मेरे इलाके इलाज है 5 दिन बाद तुमको एक्सरा की वो दी है। जब इसमें हमने बाहर दिखाया तो फ्रैक्चर है और डॉक्टर ने अभी तक नहीं दिखाया। मैं आपको बता दूं ये गारोली गांव है और गारोली गांव में एक परिवार जो रहता है उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरह का अत्याचार जो है वो किया गया, महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया। देखिए राजस्थान की ऐसी घटनाएं बहुत पहले आती रही हैं और आज भी जग को पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान स्टेट में आज फिर समाज को एकदम जो कलंकित करने की खबरें हैं जो आ रही हैं अभी राजस्थान के डीग जिले का नगर का एक गांव है गारोली, इसमें महिलाओं के साथ निर्वस्त्र करना, लोगों को घर में बंद कर देना, जाटव समाज के, एससी समाज के, दलित समाज के लोगों को उनको बंद करके कमरे में पीटा गया। ऐसी खबरें राजस्थान से आती रहती हैं, लेकिन अभी ये परिवार जो है वो चाहता है कि हम लोगों को इंसाफ मिले। इंसाफ की गुहार वो यहाँ के प्रशासन से लगा रहा है। अभी जो है आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन उसके बीच जब वो आचार संहिता के वक्त में और जब प्रशासन से उम्मीद में है तो प्रशासन के लोग भी, पुलिस अधिकारी जो हैं उन्होंने भी उनके साथ बदतमीजी की है। एक महिला थी उसी परिवार के, उन्होंने बताया कि यहाँ के जो एक पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी से बातचीत की क्योंकि मैंने उनकी बातों को नहीं माना। अभी और जो अन्य समाज के लोग हैं यानी कि जाट समाज के जो लोग हैं उन लोगों का दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग जो है मामले को यहीं रफा दफा कर लें, हम लोगों को जो है समझौते की वो ले कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एफआईआर कराई है पुलिस से।
उम्मीदें हैं, लेकिन अभी वक्त इस बात का है, इंतजार इस बात का है, आखिर पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आखिर पुलिस क्या कर रही है? जब इस तरह की घटना हो जाती है, पुलिस लेके जाती है, फिर उसके बाद उस मामले में अभी तक किसी तरह का परिवार जो है, पीड़ित परिवार जो है, उनको संतोषजनक कार्रवाई नहीं लग रही है। वो चाहते हैं कि आगे, मान लीजिए अगर उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, तो आगे का क्या रास्ता आप चुनेंगे? सर हम आगे तक कार्रवाई करने के लिए जाएंगे। अच्छा, आगे तक आप लोग बढ़ेंगे। हाँ, यानी कि न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, कहीं इंसाफ भी चाहिए, मिलेगा, कहीं कैसे भी भी मिले, मिलेगा। कैसे भी चले, हमें इंसाफ चाहिए। चलिए, इंसाफ के लिए वो आगे भी बढ़ेंगे। उनका कहना है कि अगर परिवार को यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो हम आगे लेवल पे जाएंगे, चाहे हमको जिला लेवल पे जाना पड़े, स्टेट लेवल पे जाने पड़े, चाहे हमको सेंटर लेवल पे, लेकिन हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ की लड़ाई है। अब देखना ये होगा कि इंसाफ को रखवाली करने वाले लोग कितना इनका साथ दे पाते हैं। इसी बात का वक्त और इंतजार होगा। लगातार आप मेरे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कोहली, DTV न्यूज़ से। धन्यवाद।